बहजाद शाह गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में शदीद नाराजी साफ झलक रही होती है। वो बुलंद आवाज में कहता है, तुम लोगों ने चंद टकों की खातिर अपनी ही भांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें ना उसकी इज्जत का ख्याल आया, न उसके मुस्तकबल का, और न ही अपने खानदान की इज्जत का। आज मुझे तुम पर शर्म आ रही है। बहजाद शाह की बातें सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। उसकी बहन सफाइयां देने की कोशिश करती है, लेकिन बहजाद शाह उसे एक लफ्ज भी बोलने का मौका नहीं देता। वो सख्त लहजे में कहता है, आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए तुम लोग आज ही मर चुके हो। आइंदा कभी मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर बहजाद शाह गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि उसकी बहन और घर वाले हैरत और खौफ में एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ पारिस की आंखों में आंसू होते हैं, जबकि द्वार उसके सामने बेबसी से खड़ा होता है। वो धीमी आवाज में कहता है, पारिस, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत मजबूर हूं। द्वार की यह बात सुनकर पारिस तलख मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, मोहब्बत करने वाले कभी मजबूरियों के पीछे नहीं छिपते। तुम मोहब्बत नहीं, सिर्फ बहाने बनाना जानते हो। तुम एक बज़दिल इंसान हो, और बज़दिल लोग कभी अपने रिश्तों को नहीं बचा सकते। ये अल्फाज द्वार के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। वो पारिस को रोकने की कोशिश करता है, मगर पारिस उसकी तरफ आखिरी बार देखती है और कहती है, आज के बाद मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तुमने मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरा एतमाद भी हमेशा के लिए खो दिया है। पारिस वहां से चली जाती है और द्वार बेबसी से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इसी लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी खामोशी और कमजोरी ने इससे उसकी सबसे कीमती खुशी छीन ली है। इधर बहजाद शाह को एक नामालूम शख्स मिलता है, जो उसे कुछ अहम सबूत देता है। इन सबूतों से मालूम होता है कि पारिस के खिलाफ होने वाली साजिश सिर्फ दौलत की लालच तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसमें खानदान के चंद करीबी अफराद भी शामिल थे। यह हकीकत जानकर बहजाद शाह गुस्से से मिट्टियां भैंच लेता है और दिल ही दिल में अहद करता है कि वो हर कीमत पर असल मुजरिमों को बेनकाब करेगा और पारिस को इंसाफ दिलवा कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही खानदान के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। बहजाद शाह गुस्से में घर से निकलता है, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही होती है कि आखिर पारिस के साथ ये सब करने वालों का असल मकसद क्या था। वो सीधा उस नामालूम शख्स के बताए हुए पत्ते पर पहुंचता है, जहां उसे मजीद ऐसे सबूत मिलते हैं जो पूरे मामले का रख बदल देते हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि पारिस को बदनाम करने और उसकी जिंदगी तबाह करने की साजिश कई महीनों से तैयार की जा रही थी। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था, ताकि पारिस को अपने ही खानदान की नजरों में मुजरिम साबित किया जा सके। इधर द्वार शदीद पछतावे में मुब्तला होता है। वो बार बार पारिस की बातें याद करता है कि मोहब्बत करने वाले मजबूरियों के पीछे नहीं छिपते। उसे एहसास होने लगता है कि अगर वो अब भी खामोश रहा तो वो हमेशा के लिए पारिस को खो देगा। आखिरकार द्वार एक बड़ा फैसला करता है। वो सबके सामने सच बोलने और असल साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने का इरादा कर लेता है, चाहे उसके लिए उसे